इसको सुबह नहर मुंह पिला देना है। देखिए साहब, ये सिर्फ 3 दिन की 3 खुराक दवा मैं बता रहा हूँ और इस मर्ज से इंशाल्लाह पूरी जिंदगी के लिए निजात मिल जाएगी। 3 दिन आपको खाना है, सिर्फ एक एक खुराक 3। चलिए एक बार फिर से हम इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल हकीम आमीन पर। और आज हम बात करते हैं, एक हमारे करीबी हैं और कुछ दूर भी रहते हैं। एक हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था जी, डॉक्टर सुरेंद्र, शायद मुंबई से होंगे। अच्छा तो उन्होंने पूछा खुजली पे, जी, खाद खुजली, इस पे कोई नुस्खा। अच्छा। और एक और बंदे थे, उन्होंने फोटो भेजा था। जी। एक पैर में उनकी काफी सूजन थी, बहुत ऊपर तक, हाँ, मतलब खुजली जैसा बना जी। था और सूजन थी। हाँ, तो वो काफी इलाज कराया उन्होंने, 1 साल हो गए। तो बोले ठीक नहीं हो, अब दूसरे पैर में भी वैसे ही हो रहा है, अच्छा, मतलब लाल लाल से, हाँ लाल, पत्ते जैसे। हाँ कुछ। अच्छा, और एक और हमारे हाँ। करीबी हैं, उनके अभी मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा उनका पैर, जी। जितने मैं बता रहा हूँ। जी। तो उनके खुजली टाइप के सब धब्बे से बने हैं, वो भी हाँ। 3-5-6 महीने हो गए, जी, अभी तक उनका सही नहीं हुआ। हाँ। तो उन्होंने भी पूछा कि हकीम जी पास कोई अगर नुस्खा हो, बहुत ही विनती की, ऐसा नहीं कि नॉर्मली पूछा हो, बहुत ही गौर करके। चलिए साहब, इसके लिए हम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने मुझसे पूछा, और हम कोशिश ये रखते हैं कि आपको ऐसी दवाइयाँ बताएं जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। सबसे पहली बात तो ये कि खाज खुजली, चाहे सूखी खुजली हो चाहे वो पकी खुजली हो, 2 तरह की खुजली होती है, पकी और सूखी। या चर्म रोग से संबंधित कोई भी ऐसा रोग है जो चकत्ते बनते हैं शरीर में, लाल लाल से धब्बे हो गए, काले काले हो गए धब्बे, खुजलाते हैं, पैर सूज जाता, हाथ सूज जाता, ऐसे तमाम से रोग हैं। पूरी खाल जो ऊपर की है वो पूरी बदसूरत सी हो जाती है। इसके लिए एक नुस्खा हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर सब्ज़ हिना। ये सब्जी है ना, अब ऐसे सब्ज़ हिना 25 ग्राम लीजिए। यानी सब्ज़ हिना का मतलब आपको हिंदी में हम बताते हैं, यानी हरी मेहंदी। जी जी बता दीजिएगा, नहीं तो हाँ, सब सब्ज़ कंफ्यूज हिना रहेंगे। का मतलब ये कि हरी मेहंदी, हरी मेहंदी की पत्ती आप ले लीजिए 25 ग्राम, और मगज़ नीम यानी हरी नीम की पत्तियाँ। तो ये दोनों पत्तियाँ 25-25 ग्राम ताजी लेके और उसमें चंद कतरे पानी के डाल करके उसको पीसिए। और जब वो पीस के कपड़े में रख के उसको ऐसे कपड़े में आप रख दीजिए, पीस के उसको ऐसे करके ऐसे नचोड़ दीजिए। तो उसका जितना रस निकले वो रस मरीज को सुबह नहर मुंह पिला देना है। देखिए साहब, ये सिर्फ 3 दिन की 3 खुराक दवा मैं बता रहा हूँ और इस मर्ज से इंशाल्लाह पूरी जिंदगी के लिए निजात मिल जाएगी। 3 दिन आपको खाना है, सिर्फ एक एक खुराक 3 दिन, 3 खुराक दवा खानी है। तो वो रस आप जब मरीज को पिला देंगे तो ठीक है। सुबह पीना है कि शाम के? सुबह नहर मुंह अपने मंजन करके फ्रेश जब हो जाए आप, हाँ, हाँ तब। तो इसके बाद में वो हरी नीम की पत्तियां और मेहंदी की पत्तियां 25-25 ग्राम ले करके और उसको बारीक पीस लें और चंद कतरे पानी के डाल के। और खाने में भी कुछ है जी, खाने के लिए फिर हम बताते हैं। ये तो ठीक है कि वो सुबह ले लेगा, उसके बाद कुछ खाना वाना तो नहीं है? हाँ, देखिए, अब उसके बाद जब ये तुम नीम की पत्ती और मेहंदी की पत्ती का जो रस मरीज को पिलाएंगे आप, तो उससे उसका मुंह कड़वा हो जाएगा। तो अब जब मुंह कड़वा हो जाएगा तो उसको पानी से कुल्ली नहीं करना है या कोई मीठी चीज नहीं खाना है। भुने हुए चने रखना है अपने पास, उसको ये रस पिलाने के फौरन बाद भुने हुए चने खिला के उसका मुंह साफ कर देना है। ठीक है। अब खाने में उसको 3 दिन परहेज करना है कि दूसरी कोई चीज न खाए, जो मैं बता रहा हूँ वही खाए। बेसन की रोटी बनवाए, उसपे शक्कर नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, खाली सादी बेसन की रोटी पकाना है और सादी रोटी बनवा के और देसी घी में उसको चूर के खाना है। जैसे दूध में हम लोग गांव में दूध में रोटी को ऐसे मिस लेते हैं, चूर लेते हैं और उसको खाते हैं। 3 दिन उसको यही, जब भूख लगे तब यही खाना खाना है और 3 दिन वो रस पीना है, एक एक खुराक। तो और शाम की खाना खा सकता है कि शाम मतलब? के खाना जो खाएगा वो यही खाएगा। अच्छा, बेसन की रोटी और देसी घी में चूर करके। अच्छा अच्छा। 3 दिन की बात है। ऐसा कर ले इंशाल्लाह, जिसने ये काम कर लिया पूरी उम्र के लिए ये मर्ज से निजात पा जाएगा।
चाहे वो पकी खुजली हो, चाहे सूखी खुजली हो, चाहे चर्म रोग से संबंधित कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी के लिए ये दवा हम आपको बता रहे हैं। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है? कोई खर्च नहीं है। देखिए साहब, बहुत से भाइयों ने कहा कि आप बना के दीजिए हकीम जी, तो देखिए साहब, हमको जो है जिस तरीके से हम जी रहे हैं दुनिया में, मुझे जीने दें मेरे भाई। हमको लालच पैसे का मत दें, हमसे डायरेक्ट पूछ लें और आप खुद बनाएं दवा और दूसरों को बताएं। बस यही हमारी गुजारिश है, ख्वाहिश है, आरजू है